Assalamu alaikum. In my today's video, I'm going to discuss about an opinion published in Dawn newspaper on 7th May, Playing with Fire by अय्यर रहमान। इसमें उन्होंने डिस्कस किया 18th अमेंडमेंट के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट असल्ट करिए, क्रिटिसाइज़ करिए, वर्बल अटैक करिए 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड पे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। रूलिंग लीड्स हमेशा से ये चाहते हैं कि कोई स्ट्रेटजी डिवाइस की जाए जिसके थ्रू जो है वो दोबारा सेंटर को पावर में लाया जा सके, और जैसे कि अथॉरिटेरियन रूलर्स चाहते हैं कि ऑल द पावर शुड रिमेन विद द सेंटर्स। इसमें सिर्फ मिलिट्री नहीं, एज वेल एज सिविल रूलर्स भी आते हैं जो कि पास्ट में अथॉरिटेरियन रूल को प्रमोट करते थे, जो कि कंसिस्टेंटली अपोज करते हैं डेमोक्रेटिक ओपिनियंस को। फिर उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने कहा है 18th अमेंडमेंट कोई रिवील डॉक्यूमेंट नहीं है कि और कोई उसकी जो है उसको तनकीद ना कर सके, उसके मुखालिफ ना जा सके। इंडीड ये जो है एक सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई मुकद्दस चीज़ भी नहीं है। हाँ, एट बेस्ट ये ज़रूर ये है कि ये एक कंसेंसस रिप्रेजेंट करता है जिसको आप जो है अपनी मर्ज़ी से 18th अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मतनी में बता के अपने ख्वाहिशात के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। 18th अमेंडमेंट की ये सिग्निफिकेंस है ये कि ये एक पहला अटैम्प्ट है फेडरेशन, पाकिस्तान को फेडरेशन बनाने का, जो कि लाहौर रेजोल्यूशन के बाद टाइम से अडॉप्ट किया जाना था। और इसमें जो है कंसेंसस ऑफ द अमेंडमेंट में जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया गया फेडरल की तरफ से, मतलब जो कि उस टाइम पे पावर में थे और वो जो स्ट्रॉन्ग सेंटर को सपोर्ट करते थे, एडवोकेट करते थे। इसके अलावा जो है जिनको ज़िया की मेंटल मिली और उनके रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ ये देखते हैं कि ज़िया के टाइम में जो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें इंसर्ट की गई उनको रिपील नहीं किया गया। उसके बारे में बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स की कमिटीज़ की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि जब भी स्टेट के फेडरल कैरेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए या उसको रिवाइव किया जाए तो वो हर डेमोक्रेट के लिए जो है वो उसकी इज़्ज़त करना या उसके लिए एक अच्छी चीज़ होती है। बट दैट इज़ नॉट वॉट प्रेजेंट डेनिग्रेटर ऑफ 18th अमेंडमेंट वांट। पर ये 18th अमेंडमेंट की जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वो फेडरेटिंग यूनिट्स को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल गेंस से डिप्राइव रखना चाहते हैं, मतलब उनको उनसे दूर रखना चाहते हैं, स्पेशली उनके फाइनेंशियल गेंस, क्योंकि अक्रू करता है फेडरल पे एज़ पर दिस अमेंडमेंट और NFC अवार्ड के तहत कि वो जो है उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दें। और फिर ये चाहते हैं एंड दिस दे कंसिडर, वो ये फेडरल ये चाहती है या दोज राइट नाउ इन द फेडरल वो चाहते हैं कि वो प्री 2010 वाला जो है सिस्टम रिवाइव किया जाए जिसमें सारी पार्ट सेंटर के साथ रहती है। इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी वेग है। शाह महमूद कुरैशी जो उन्होंने कहा कि स्टेट और फेडरेटिंग यूनिट मतलब प्रोविंसेस और जो फेडरल हैं वो मिल बांट के जो है हमारे अपने रिलेशंस को दोबारा रिव्यू करेंगे। असद उमर ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर जो है फेडरल या सेंटर वीक होगा तो उसका इम्पेक्ट प्रोविंसेस पे आएगा, उसको प्रोविंसेस को उसका लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बेहतर है कि इस सेंटर को स्ट्रांगली रिवाइव किया जाए, तो वो प्रोविंसेस के इंटरेस्ट में बेहतर है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि 18th अमेंडमेंट को रिव्यू करना चाहिए ताकि उसमें जो भी फेलियर्स हैं उनको सेट किया जाए और टू कैरी द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को किया जाए जिसमें प्रोविंसेस से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ को ट्रांसमिट की जाए। इन चीज़ों से ये लगता है कि ये जो है अयूब खान कह रहा है जैसे स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम चाहते थे वैसा ही रिवाइव करना चाहते हैं। 18th अमेंडमेंट जो है उसका अटैक असल में उसको अटैक इसलिए किया जा रहा है कि प्रिवेंट किया जा सके जो $300 बिलियन जो प्रोविंसेस का शेयर है फेडरेशन के पास NFC अवार्ड के तहत, उसको डिले किया जा सके। और इसको हम यूँ भी रिवाइव कर सकते हैं, यूँ भी रिकॉल कर सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में रूलिंग एलीट्स की जो अपनी मकसद या उनका अपनी ख्वाहिश होती है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग गोज़ किया जाए, पाकिस्तान में कितना सफ़र किया है कि 1947 से लेकर 2010 तक, मतलब बिफोर द 18th अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान वॉज एडमिनिस्ट्र्ड एज अ यूनिटरी स्टेट, मतलब कि आपके पास सेंटर के पास इख्तियारात थे जो कि एडमिनिस्टर बहुत ही बुरे तरीके से हो रहा था इन रिप्यूडिएशन ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, कि आप उसमें लाहौर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे। डिक्की डेफिनेशन ऑफ फेडरेटिंग यूनिट ये है कि फेडरेशन जो और कोऑर्डिनेट करें ना कि सबऑर्डिनेट करें, मतलब आप फेडरेशन जो है या सेंटर जो है वो रूल ना करे बल्कि फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ जो है कोऑर्डिनेशन में वर्क करें, उनके साथ सबऑर्डिनेट करें। कंटेम्प्रेरी सबऑर्डिनेट्स, कंटेम्प्रेरी विजडम एंड स्टेट स्पेक्युलर जियोग्राफी, कि आपके पास जो है ऐसे नहीं कि आप जो है सेंटर जो अपने अख्तियारात को मिसयूज़ करे या प्रोविंसेस को सप्रेस करने की कोशिश करे, ऐसा ना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओवर बियरिंग सेंटर जो है मतलब डोमिनेटिंग सेंटर की
और मजाक उड़ाया गया ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज पे कि स्टेट जो है अभी इज़ एट द बीइंग एट द वॉर विद इट्स पीपल, के स्टेट अपने लोगों के साथ एट द वॉर बिकॉज जो आपके पास जो है सेंटर इज़ डोमिनेटिंग द पीपल। आयशा जलाल ये कहती हैं कि प्रिविलेजिंग द सेंटर्स एजेंडा एट द एक्सपेंस ऑफ रीजन्स क्रिएटेड मेल फंक्शनिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम, कि हम प्रिविलेजिंग द सेंटर्स एजेंडा मतलब जो सेंटर मतलब जो फेडरल चाहता है उसके ख्वाहिशात हैं उनको फुलफ़िल करना एट द एक्सपेंस ऑफ रीजन्स की वजह से जो है आपके पास मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप जो है सेंटर, आयशा जलाल कुछ यूँ कहना चाहती हैं कि आप सेंटर को प्रिविलेज देना चाहते हो, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो, तो उसके नतीजे में अगर आप जो है प्रोविंसेस को डिप्राइव करते हो तो उसकी वजह से जो है पॉलिटिकल सिस्टम में मेल फंक्शनिंग आ जाती है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। द फेडरेशन ने डिप्राइव किया प्रोविंसेस को 2 टैक्सेस से 1948 में और कंटिन्यू टू एक्सप्रोप्रिएट मतलब कि उनसे उनके ऑनरशिप लेना, एक्सप्रोप्रिएट द प्रोविंशियल रिसोर्सेज फॉर इट्स क्वेश्चनेबल पॉलिसीज़, कि आपके पास जो है प्रोविंसेस से उनके रिसोर्सेज को छीना गया। मतलब जैसे कि आप देखें बिफोर इट सुई बलूचिस्तान में सुई गैस जो डिस्कवर हुई थी टिल लॉन्ग ड्यूरेशन जो है बलूचिस्तान के लोगों को गैस रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे थे, जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद उनको उनके राइट्स मिले। एंड द रिज़ल्ट वाज दैट के इसका नतीजा ये था 1948 से लेके 2 मरतबा जो है टैक्स नहीं दिए गए और इन 1948 में, और फिर जो है प्रोविंसेस को उनके रिसोर्सेज से एक्सप्रोप्रिएट किया गया, उनकी ओनरशिप ली गई। उसका नतीजा ये हुआ कि ईस्टर्न विंग जो हमसे जो है अलग हो गया और वेस्टर्न विंग जो है वो लंबी रेस मतलब तब तक से अब तक की रेस फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में फंस गया और जो है सेंटर जो है एंड बिकेम द सेंट्रल इशू इन द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन, और डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में एक ये मेन थीम बन गया फॉर द डिस्कशन। फिर उन्होंने कहा है कि कॉस्टली रिजल्ट ऑफ आर्बिट्री पोजीशन सेंटर्स के एजेंडा के प्रोविंसेस पे फोर्स करने का उसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि प्रोग्रेस डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट अफेयर्स की एट द प्रोविंसेस वो बहुत ही कन्फाइन हो चुकी है, और ये चीज़ आपको विजिबल है अभी के दिनों में कि प्रोविंसेस आर नॉट केपेबल टू वर्क बाय देयर ओन। जैसे कि अगर आप देखो तो सिंध अगर आपके पास ऑल्दो इट्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन है तो वो अपना कंट्रोल उनका अपना अलग कंट्रोल है, तो वो जो पॉलिसीज़ बना रही है इन ऑर्डर टू ओवरकम द कोविड वो फेडरल की पॉलिसीज़ से अगेंस्ट जा रही हैं, साथ नहीं जा रही, मतलब यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ फॉलो नहीं हो रही। 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड जो है 2010 में एक छोटा स्टेप्स था पाकिस्तान को जेनियल फेडरेशन बनाने की तरफ से, और इसके स्मॉलनेस ऑफ स्टेप को आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था डाइवर्स पॉलिटिकल ग्रुप्स ने पार्लियामेंट में, पर अमेंडमेंट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई बिकॉज ऑफ द फेडरेशन बैड फेथ, फेडरेशन का पे यकीन नहीं था, और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो उसको सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी ने उसको बहुत ऑब्स्ट्रक्ट किया। एंड सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती कि प्रोविंसेस को पावर मिले, और सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती कि प्रोविंसेस को पावर मिले और इनकी फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, और सॉल्वेंसी मीन्स कि इन अ स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन, और रिसोर्सेज को जो है डाइवर्ट कर दिए गए टू मीट द एक्स्ट्रावेजेंट टेस्ट ऑफ द सेंटर की अपनी ख्वाहिशात या उनकी ज़रूरियात पूरे करने की तरफ। फिर उन्होंने कहा है कि जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के फेवर में, इसकी 18th अमेंडमेंट से कोई रेलेवेंस नहीं है। द प्ली फॉलोज द पॉपुलिस्ट पाथ। पॉपुलिस्ट पाथ मीन्स कि पॉपुलिस्ट मीन्स कि जब ऐसे होता है कि लोगों को लगता है हम डिप्राइव किए जा रहे हैं तो उस टाइम पर अडॉप्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू नो कि यू आर हैविंग सर्टन वर्थ। तो ये आपके पास साले मिलिट्री रूलर्स ने ये तरीका अडॉप्ट किया कि वो चाहते हैं कि कंट्रोल करें इलेक्टेड अथॉरिटीज़ को प्रोविंसेस और सेंटर के लेवल्स पे। ऑब्जेक्टिव जो डिसेंट्रलाइजेशन का एट द बिलो प्रोविंशियल लेवल की, उसको हम यूँ देख सकते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेशन 2 डिकेड अगो डिज़ाइन की गई थी और अभी PTI के अंडर 3 प्रोविंसेस हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो कैसे लोकल बॉडीज़ को पावर डिवॉल्व करती हैं। अभी करना क्या चाहिए बेस्ट, और ये कहते हैं कि बेस्ट कोर्स ये कि पाकिस्तान में अभी जो है ये अभी बेस्ट सोल्यूशन ये है, बेस्ट वे ये है कि अभी जो 18th अमेंडमेंट की डिबेट को थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखा जाए, पुट साइड,
उस टाइम तक के लिए जब तक जो है हमारे पास फेडरल टू एक्सटेंड द फेडरल बेसिस ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेज के थ्रू जो है वीक और डिस्परेट ऑपोजिशन को अपने साथ लाए विद इट्स विश के जो है डिस्परेट मीन्स के जो इनके साथ डाइवर्टिंग ओपिनियन रखते हैं अपने विश के साथ लाए। और ये इम्पॉसिबल नहीं है कि इट मे सक्सीड इन टेकिंग द कंट्री अवे फ्रॉम इट्स फेडरल प्रिंसिपल कि वो जो है इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन नहीं कि वो उसको फेडरल प्रिंसिपल से हटा सके। रिजल्ट क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी वॉलंटरी यूनिट और फेडरेटिंग यूनिट की विद अ फोर्स अरेंजमेंट कि हमारे पास एक फोर्स अरेंजमेंट आ जाएगा। दैट वुड बी लाइक कि गन पॉइंट में मैरिज की जाए जिसमें जो सारे अटेंडेंट्स हैं उनके लिए ख़तरा है और स्टेट इंटीग्रिटी तक हर चीज़ को ख़तरा है। इसका क्या है कि इमेज मेकर्स गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया अपने इमेज मेकर्स को कि शिबली फराज और जनरल आसिम बाजवा को रखा है एज इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और रिप्लेस किया है फिरदौस आशिक अवान को जो कि एक सिविलियन हैं पीपीपी के साथ वो पास में लिंक थी। और फिर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर पे आपके पास ज़फ़र मिर्ज़ा हैं और जनरल अफजल हैं और उनको रखा गया है अंडर द कमांड ऑफ असद उमर के। और ये सारी चेंजेस जो हैं वो गुड नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए बिकॉज दे इनवाइट दिस कंक्रीटिंग क्वेश्चन अबाउट द साउंडनेस ऑफ ऑफिशियल ब्रीफ। ये जो है आपके पास ट्रबलिंग क्वेश्चन आ जाते हैं रिगार्डिंग द के ऑफिशियल बिलीव्स के और और जो पब्लिश कर रहे हैं इनकी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशंस के। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हाई लेवल इमेज मेकर्स अयूब खान के रिजीम को भी नहीं बचा सके थे और इसका इट वाज प्राउड ऑफ द ग्रेट प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग 1960 में बहुत प्रोग्रेस हुई थी कि आपके पास जो है सारी वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई थी 22 फैमिलीज़ के अंडर। और मास्टर इमेज मेकर जो अल्ताफ़ गौहर हैं उन्होंने डिकेड को डेवलपमेंट ऑर्केस्ट्रेटेड द डिकेड ऑफ डेवलपमेंट सेलिब्रेशन, उन्हें डिकेड को डेवलपमेंट सेलिब्रेशन का नाम भी दे दिया। बट बिफोर 1960s एंडेड अयूब खान जो है वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और 24 मंथ्स में जो 1970s में था स्टेट डिसइंटीग्रेट हो गई, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गए। तो इनके ओवरऑल कंक्लूजन जो हम निकाल सकते हैं तो इनके कहने का ये मतलब है कि फेडरल चाहती है कि रिपील करे 18th अमेंडमेंट को, फेडरेटिंग यूनिट्स उनके पावर्स लेना चाहती है। पर उससे आप हम हिस्ट्री से देखें तो हमारे पास अयूब खान के एरा में जो स्ट्रॉन्ग सेंटर करना चाह रहे थे तो उस टाइम में क्या हुआ कि आपके पास अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास डिसइंटीग्रेशन हो गई। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम 18th अमेंडमेंट को रिवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पहले बड़े तंजिया तरीके से स्टार्ट किया कि ये कोई सेक्रोसेंट डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसको अमेंड ना किया जा सके। तो इसको अमेंड करने से आपके पास क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं हिस्ट्री से उसको रिलेट करके इस ओपिनियन में बताया गया था। होप यू लाइक दैट वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।